हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और अभी वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जो उसका रेस्ट ऑफ द डिस्कशन है, जो रिमेनिंग डिस्कशन है, वो चलिए अपन लोग कंप्लीट करते हैं। तो ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या कंप्लीट करा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो अब हम लोग जो ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि इसी में आपको 10th क्लास में आगे चल के आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है ना। पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में बस इतना सा फर्क होता है कि पॉलिनोमियल आपका जो भी है ना, उसमें इक्वल टू जीरो नहीं लिखा होता कहीं पर। इक्वेशंस अगर बनाना है आपको तो आप इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे आपको लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अगर मैंने इक्वल टू जीरो लिख दिया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो लगा देंगे तो वो इक्वेशन कहलाने लगती है। लीनियर की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने पढ़ा 7x माइनस 1, तो ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बट अगर मैंने इक्वल टू जीरो लिख दिया तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाने लगी। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आप लिखने लगते हैं। तो आप इसी में देखेंगे 10th क्लास में, जब आने वाले जो चैप्टर्स हैं वहां पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके जो चैप्टर आएगा तब आप देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं कि कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छे से समझिएगा। आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको ग्राफ दे रखे हैं ऑलरेडी और पूछा बताइए उसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है ना, तो वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैं चाहूं तो अभी डिस्कस करके उसको खत्म कर सकता हूं, बट ये जो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ये जो आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, यकीन मानिए जिसको भी मैथ्स अच्छी लगती है उसको ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर आप आगे चल के 11th-12th में मैथ्स प्लान कर रहे हैं लेने का तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, तो अगर आप मैथ्स को फन वे में समझेंगे, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे तो वो आपको कभी भी डराएगी नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसको प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जैसा हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, इसको एक जनरल मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरा एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों जनरल क्वाड्रेटिक है? क्योंकि एक तो पहली बात तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, फिर मैंने एक डिक्रीजिंग पावर करते हुए लिखा, पहले x की पावर 2 थी, फिर 1 थी, फिर 0 हो गई, है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a, b और c क्या है हमारा, आपको a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये वर्ड्स अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये अभी आगे चल के जब रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे जीरोस में तब यहां पर ये बहुत काम आएंगी चीजें। ठीक है, अब देखिए fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बता दिया है कि जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस है। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबल जीरो बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं कि उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते पर उससे कई बार कम भी आ जाते हैं। ठीक है ना, जो रियल जीरोस हैं वो उससे कम भी आ सकते हैं, वो अपन देख लेंगे बाद में। अभी देखिए, सबसे पहले तो हम इसको y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c ऐसा लिख देंगे। अब आप चाहें तो पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, जैसे हमने जो एक एग्जांपल लिया था लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, वहां पर आपने x और y की वैल्यू डालते गए तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल गया था। बट मैं यहाँ पे कुछ और चीजें समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो आपको इस ग्राफ को प्लॉट करने में काम आएगी। एक वर्ड है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या होता है अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, इसको आप डी से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है, अगर ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस पॉलिनोमियल है
तो उसकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए आप डी की वैल्यू ये है। ठीक है, अब आप समझिए कि मैं ग्राफ कैसा बनाऊंगा इसका। देखिए, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। इसका जो ग्राफ होगा ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसी पे सारे पॉसिबल ग्राफ्स बना रहा हूं। देखिए, या तो ये ग्राफ ऐसा होगा, या तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ओके, या तो ये ग्राफ ऐसा होगा, या तो ये ठीक है, या तो ये ग्राफ ऐसा होगा, या तो ये ग्राफ ऐसा होगा, और एक और बना देता हूं कि या तो ये ग्राफ ऐसा होगा। फाइन, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं समझने के लिए, और या फिर ये ग्राफ ऐसा, इसको पैराबोला कहते हैं। ओके, जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, इसको पैराबोला कहते हैं। आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बट अभी हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। आपको नहीं भी पता क्या होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाले हैं। मैंने बताया ना कि आपको तो एनसीईआरटी में पहले से ही ग्राफ बना के दिए और आपसे पूछा कि बताइए कितने जीरो है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है वो समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी जो कॉन्केविटी है, कॉन्केविटी मतलब आप समझ लीजिए इनका मुंह या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। ये ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है इसका, या फिर नीचे की तरफ। तो ग्राफ का जो कॉन्केविटी है, इसको कॉन्केविटी कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ की कॉन्केविटी है वो डिसाइड करेगा ये ए जो है वो डिसाइड करेगा अगर इफ ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए अगर 0 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है 3x² प्लस 4x माइनस 1। इन लोगों से मतलब नहीं है मुझे। ये जो है ना x² का कोएफिशिएंट, अगर ये पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 का मतलब a पॉजिटिव है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा 100% इस तरीके का होगा। मतलब उसकी कॉन्केविटी ऊपर की तरफ होगी, उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता -3x² प्लस 4x माइनस 1, अगर यहां पे मैंने इसको माइनस कर दिया होता तो फिर 101% इसके लिए, ठीक है, ब्लैक के लिए मैं बता रहा हूं, 101% इसके जो ग्राफ होते वो ये होते। तो A डिसाइड करता है, यहां पे A जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, तो A डिसाइड करेगा कि मेरा ग्राफ कैसा होगा। उसकी जो कॉन्केविटी होगी, मतलब वो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। इस तरीके से आप एक चीज, आपको एक रफ आइडिया मिल गया। ठीक है, तो A से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो कॉन्केविटी है वो A डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये कहां पे काटेगा। देखिए, मैं तो एक छोटे से फिगर बनाया है इसके। सपोज करिए ऐसा होता, मैंने डिसाइड कर लिया ऊपर खुल रहा है, चलिए इस एग्जांपल लेके चलता हूं, और वो ऐसा जाता ऐसा, तो ये y एक्सिस को जहां कट कर रहा है ना, ऊपर कट करेगा। कि चाहता तो मैं ऐसा भी तो बना सकता था, इसको आगे बढ़ा दीजिए, मैं चाहता तो ऐसा भी तो ग्राफ बना सकता था। ये भी तो ग्राफ अभी ऊपर की तरफ ही खुल रहा है, पर यहां पर ये y एक्सिस को नीचे कट कर रहा है। मतलब यहां पर y एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है और यहां पर y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये C डिसाइड करेगा। अगर C पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस को ऊपर कट करेगा। अगर C नेगेटिव है, जैसे यहां पर मेरा C नेगेटिव है, तो पॉसिबल जो ग्राफ है वो ये वाला होगा, क्योंकि C नेगेटिव है तो y एक्सिस को वो नेगेटिव में कट करेगा। ठीक है ना, तो दो चीजें हमको समझ में आ गई। क्या कि ऊपर उसकी कॉन्केविटी होगी या नीचे कॉन्केविटी होगी, वो कैसे पता पड़ेगा? ए से, ये रहा ए,
ओके, और एक्स एक्सिस को वो वाई एक्सिस को वो ऊपर कट करेगा या नीचे कट करेगा, ये कहां से पता पड़ेगा हमको? सी से पता पड़ेगा। सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से। सी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा, और सी नेगेटिव है तो वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा। ओके, नाउ अब हमको दो चीजें पता पड़ चुकी हैं, कॉन्केविटी का पता पड़ गया और कहां पे कट करेगा ये पता पड़ गया। अब हमारा काम है कि ये जो टर्निंग है ना, ये किस क्वाड्रेंट में आएगी? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी आ सकते हैं ना। यहाँ भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता था, कहीं पर भी आ सकता था। तो ये जो टर्निंग है, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं याद कर लीजिए आप, -b/2a एंड -d/4a होते हैं। ओके, यहाँ पे b, a, d सबके स्टैंडर्ड मीनिंग है। इसके हिसाब से आपको मालूम है d क्या होता है, ये होता है। ओके, b² -4ac माइनस b, मतलब b का जो भी है उसको माइनस कर देना अपॉन 2a। इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो पूरी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कहां पर आएगा, किस तरीके से लाई करेगा। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए इस वाले ग्राफ को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं, -x² -2x + 3। अगर मैं, मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y = ax² + bx + c, इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 3। ओके, a की वैल्यू -1 आ गई, देखिए b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू 3। आपको विद साइन लिखना है, याद रखिएगा। स्टूडेंट अक्सर यही गलती करता है, जब कोएफिशिएंट लिख रहा होता है तो वो 1, 2, 3 जो भी आ रहा होता है वो लिखता है, पर साइन को भूल जाता है। अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। ओके, तो a = -1, b = -2, c = 3। ओके, अब मैं एक रफ आइडिया बनाता हूं कि ग्राफ मेरा कैसा दिखेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि a यहां पर कैसा है? नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था अगर a नेगेटिव है तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ खुलेगा। तो मुझे एक रफ आइडिया मिलेगा कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब अपन देखते हैं आगे और क्या क्या होगा। c क्या है? पॉजिटिव है। c पॉजिटिव है मतलब कि ऐसा तो बनेगा पर यहां काटेगा। चाहता तो मैं ऐसा बना के यहां काट सकता था, पर c मेरा पॉजिटिव है। c पॉजिटिव बता रहा है कि y एक्सिस को ऊपर काटेगा, पॉजिटिव में काटेगा। ठीक है, दो चीजें। अब तीसरी चीज ये है कि ये ऐसे काटेगा, ठीक है, या फिर आप सपोज करिए ऐसे काटेगा। मतलब इसका जो टर्निंग है वो इस वाले रीजन में आएगा या इस वाले रीजन में आएगा। ठीक है, दो ही रीजन होते हैं, क्योंकि अगर इसको c को y को पॉजिटिव में काटना है तो या तो वो ऐसे काट सकता है, ठीक है, एक रफ बना दूं अगर मैं, तो या तो वो ऐसे काट सकता है या फिर वो ऐसे काट सकता है। तो ये जो टर्निंग है वो या तो इस क्वाड्रेंट में आ सकती है या फिर इधर आ सकती है। अब मुझे डिसाइड करना है कि यहां आएगी कि यहां आएगी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि टर्निंग के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a। तो ये वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, उससे हमको समझ में आया। पहले d निकाल लेते हैं। d कितना होता है? b² -4ac। ओके, ये तो आप वैसे भी याद कर लीजिए, मैंने बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके काम ही आ रहा है, तो अभी से समझ लेंगे तो और अच्छा है। b² मतलब -2 का स्क्वायर -4a कितना है? -1 और c कितना है? 3। सो दिस इज 4 3 12 माइनस का, तो ये प्लस का हो गया। तो ये कितना आ गया? 16। d आया आपका 16। ओके, अब मैं जरा कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। मुझे चाहिए यहां पे निकाल लेते हैं, -b/2a चाहिए, -b/2a। -b कितना है? -2 है। 2a कितना है? -1 है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2/-2 विच इज -1। तो -b/2a की वैल्यू तो आ गई -1। अब मुझे -d/4a भी चाहिए। तो d मेरा 16 है, मुझे माइनस करना है, -16 और 4 और a कितना है? a है -1। सो दिस इज -16/-4 विच इज, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4 4 16, तो
तो आपका जो पॉइंट आया है जिस पे ये टर्न होगा वो पॉइंट है -1,4। अब बता सकते हैं -1,4 कहां लाई करेगा? मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं। -1,4 कहां पे लाई करेगा आपको पता होना चाहिए। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इस रीजन में लाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ओके, तो मुझे सारी चीजें पता पड़ गई। क्या क्या चीजें पता पड़ गई कि एक तो ये ऐसा खुलेगा, ठीक है, मुझे जो चीजें पता पड़ गई हैं, एक तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स रहेगी। ठीक है, मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो y एक्सिस है उसको पॉजिटिव में काटेगा, और तीसरी चीज वो यहाँ पे उसकी टर्निंग होगी। तो अगर एक रफ ग्राफ बनाना चाहूं तो मेरा रफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत वैसा बना दिया मैंने, बड़ा बना दिया है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलूं, -1,4 है ना, तो -1 यहां आएगा, 4 यहां पे कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे। तो लगभग इसकी जो टर्निंग है ना वो कुछ ऐसी जा रही होगी, कुछ ऐसी। और ये जो पॉइंट है आपका, अगर मैं यहां पे कर दूं इसको, तो ये मेरा -1,4 है, ये -1 है, ये 4 है, और यहां कहीं काट रहा हूं ये। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, क्लियरली। मैंने क्या क्या करा, मैं फिर से रिवाइज कराए। तो पहले मैंने इसका ये चेक करा कि ये ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। वो कौन डिसाइड करता है? ए। मैंने ए देखा, इसका ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए देखा नेगेटिव आ रहा है, डिसाइड कर लिया कि ये नीचे की तरफ खुलेगा, एक चीज। फिर मैंने सी को देखा, सी देखा मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो है इसको ऊपर काटेगा, ओरिजिन से ऊपर काटेगा। ये 0,0 होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से ऊपर काटेगा, एक चीज। अब मुझे एक चीज और डिसाइड करनी थी कि ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा। वो कैसे निकाला? मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाल दिए जहां पे वो टर्न होता है। ठीक है ना, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाले मैंने? -b/2a फॉर्मूला और -d/4a वाले फॉर्मूले से। तो ये आ गया, इस पॉइंट को प्लॉट करा तो मुझे एक जनरल आइडिया मिल गया कि ये ऐसा कुछ बनेगा। अब ये देखिए कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। यहां पर देखिए आप, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक तो यहां कट कर रहा है और यहां कट कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। ठीक है ना, और हम जानते भी हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा होता, ठीक है, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा डिस्कशन कर सकता हूं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, बट मैं जस्ट आपको यहीं पर सारी चीजें समझा रहा हूं सो दैट ज्यादा लेंथी ना हो ये वीडियो। अगर ग्राफ ऐसा होता तो क्या ये एक्स एक्सिस वहीं कट कर रहा है? नहीं। तो इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस, ओके, आपके सिलेबस में रियल जीरोस ही हैं, तो आप तो सिंपल जीरोस भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता, ऐसा, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो आप इसको कट करना ही बोलते हैं। टच करे या कट करे एक ही बात होती है। आपको मालूम है ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, तो ये टच वाले ही एक जगह कर रहा है। पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इसके जीरोस कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2 जीरोस हैं और वो रिपीटेड है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये वैल्यू मेरी -3,0 है। ठीक है, आपको मालूम है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, और मैंने इस तरफ बनाया तो नेगेटिव होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे जीरोस देखने को बोला जाएगा तो आप बोलेंगे इसके 2 जीरोस हैं, -3 एंड -3। मतलब जब भी ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तब वहां पे रिपीटेड जीरोस आएंगे। ओके, जो भी ग्राफ है, अगर ये क्यूबिक होता तो मैं 3 बार लिख देता। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है या एक ही बार कट कर रहा होता तो मैं इसको क्या बोलता कि इसके जीरोस जो है वो रिपीटेड है तो 3 पर रिपीटेड है, 3 बार आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके जीरोस कितने हैं। अभी भी आंसर जीरोस का 2 ही होगा।
पर वो रिपीटेड होंगे। इस केस में डिस्टिंक्ट है, अलग अलग आएंगे, कुछ वैल्यूज अलग अलग आएंगी, रिपीटेड नहीं आएंगी। अगर ग्राफ ऐसा हो गया, फिर अगर ऐसा होता तो ये वाला केस हो गया, दो जगह कट कर रहा है तो इसके दो जीरोस होंगे। ओके, ग्राफ अगर ऐसा हो, एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 0। अगर ग्राफ ऐसा होता, टच करके जा रहा होता, तो यहां पर दो जीरोस होते और रिपीटेड होते। ठीक है, तो इससे डिपेंड, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ऊपर की तरफ खुल रहा है या नीचे की तरफ खुल रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, कट या टच। अगर टच भी करेगा तो फिर आपको इसकी डिग्री पे जाना पड़ेगा। आपने देखा अच्छा टच एक बार कर रहा है, पर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 2 है, तो इसके फिर दो जीरोस होंगे और वो रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाई है। आई होप आपको अब ग्राफ प्लॉट करना आएगा। आप जो भी आपके उसमें दिए हैं सिलेबस में ग्राफ्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मेरा सजेशन है आप उनको प्लॉट करिए, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना, आई होप आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो एक और पॉलिनोमियल बचा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस देन प्लीज share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest notifications.